नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल एबीएस क्लासेस में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे अंतरिक्ष संस्थाओं के बारे में। हमारा जो क्रम चल रहा है संविदा वर्ग 3 का, अभी जो एग्जाम होने वाला है उसमें हम पर्यावरण का क्रम चला रहे हैं। तो हमारे कुछ वीडियो डल चुकी हैं और एक हमारा जो ये यूनिट था अंतरिक्ष संस्थाएँ, यहाँ से 2 से 3 क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे। तो हमारा जो पिछला वीडियो है वो अपलोड हो चुके हैं और आज हमारा है अंतरिक्ष संस्थाएँ। इसरो वाला जो वीडियो था वो भी अपलोड हो चुका है, आप वहाँ जाके देख सकते हैं। तो आज हम बात करते हैं कि जो कुछ महत्वपूर्ण भारतीय संस्थाएं हैं तो वो कौन कौन से हैं और किस काम में आते हैं, उनका मुख्यालय क्या है और संस्था कहाँ कहाँ है। तो चलते हैं, देखते हैं। सबसे पहले जो हमारा भारत का सबसे बड़ा संस्था है वो है इसरो। इसरो हमारा भारत का सबसे बड़ा संस्था है और यह बेंगलोर में स्थित है। ISRO इसरो बेंगलोर में स्थित है। इसका फुल फॉर्म भी कभी कभी पूछा जाता है, तो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। एक हमारा जो वीडियो अपलोड हो चुका है उसमें हम इसके बारे में विधिवत रूप से बात किए हैं कि इसका जो आदर्श वाक्य कौन सा है, संस्थाएं कौन से हैं, अध्यक्ष कौन है और संस्थापक कौन है और कहाँ स्थित है। तो ये हम बात कर चुके हैं, इसलिए ज़्यादा इसमें टाइम न देते हुए भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम से जुड़ी सभी संस्थाओं की संयोजी और नियमन इकाई है। मतलब कि जो जितने भी अंतरिक्ष संस्थाएं हैं उन सब का प्रमुख है, संयोजी है, मतलब एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। तो इसी से सब एक दूसरे से संपर्क बनाए रहते हैं। यह हेडक्वार्टर कहलाता है। इसका हेडक्वार्टर जो है, मुख्यालय, वो बेंगलोर में है, बेंगलुरु में। अब हम बात करते हैं कि नेक्स्ट हमारा जो सेकंड संस्था है वो है ISAC। ISAC बेंगलोर में ये भी है, बेंगलुरु में। तो इसका काम क्या है? इसरो स्पेस एप्लीकेशन सेंटर, फुल फॉर्म है इसका। ISC हो गया, इसरो स्पेस और ऐसे एप्लीकेशन सेंटर। इसका काम जो है वो कृत्रिम उपग्रहों का निर्माण करना। जो कृत्रिम उपग्रह आज के डेट में बनाए जाते हैं और भेजे जाते हैं तो उनका निर्माण करना ये कहलाता है, ये जो काम है वो ISAC में होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि जो हमारा ISAC है उसी से जुड़ा हुआ जो है, आई को हटा के, मतलब कि जो हमारा इसरो है, इसरो से थोड़ी सी अलग हो करके। जैसे ISAC से हमारा जो था कृत्रिम उपग्रहों का निर्माण करना, तो जो हम इसरो को हटा देते हैं उसके बाद जो हमारा बचता है YSAC। YSAC जो है, इसका मुख्यालय जो है अहमदाबाद गुजरात में है और फुल फॉर्म है स्पेस एप्लीकेशन सेंटर। उसका भी था इसरो स्पेस एप्लीकेशन सेंटर। तो सेम है, कृत्रिम उपग्रहों का भी यह निर्माण करता है, लेकिन वह जो है वो इसरो की सहायता से करता था। नेक्स्ट हम बात करते हैं हमारा VSSC एक भी संस्था है जो तिरुवनंतपुरम केरल में है। तो ये जो है समुद्री सीमा में बनाया गया है। इसका पूरा नाम है विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर। विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर। इसमें जो काम है वो है प्रक्षेपण यानों का निर्माण करना। जो प्रक्षेपण यान है जिनके द्वारा जो हमारे उपग्रह ले जाए जाते हैं, जिसको हम कहते हैं यान या प्रक्षेपण यान। जो लॉन्चिंग हमारे मशीन है तो उनको हम कहते हैं प्रक्षेपण यान। जैसे हमारा हो गया PSLV, GSLV, ASLV। तो इनके द्वारा जो हमारा है, या फिर GSLV Mach 3, ऐसे बहुत सारे यान बनाए गए हैं। तो उनको, उनका जो निर्माण किया जाता है वो किया जाता है VSSC में। विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर जो है तिरुवनंतपुरम में है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं कि 5वां नंबर है STSHSC, आंध्र प्रदेश। ये है, इसका फुल फॉर्म है, ये जो आंध्र प्रदेश में सतीश धवन श्री हरिकोटा स्पेस सेंटर, श्री हरिकोटा स्पेस सेंटर जो है वो आंध्र प्रदेश में है। इसका काम क्या है? इसका काम, मेन काम होता है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन द्वारा संचालित एक रॉकेट लॉन्चर सेंटर है। मतलब कि यहाँ जो लॉन्च होता है, रॉकेट लॉन्च किया जाता है, ये जो समुद्री सीमा से लगा हुआ है और यहीं से रॉकेट लॉन्च किया जाता है, इसमें उपग्रह बनाए जाते हैं। तो जो प्रक्षेपण यान यहाँ से भेजे जाते हैं तो ये यहीं से भेजे जाते हैं। कहाँ से? सतीश धवन श्रीहरिकोटा, आंध्र प्रदेश से। और यह एक स्पेस लॉन्च सेंटर है, रॉकेट लॉन्चिंग यहीं से होती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि हमारा जो 6 नंबर है MCF। MCF एक संस्था है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है और यह एक ऐसा बनाया गया संस्था जो मध्य प्रदेश में भी है। मध्य प्रदेश में एक जो बनाया गया है वो MCF। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और संविदा जो वर्ग 3 का क्वेश्चन, ये यहीं से एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। तो इसका है, यह 2 जगह बनाया गया है। कर्नाटक में एक बनाया गया है मास्टर कंट्रोल फैसिलिटी
और भोपाल में भी उसी को MCF मास्टर कंट्रोल फैसिलिटी जो भोपाल में बनाया गया है मध्य प्रदेश में, और एक कर्नाटक में। इसका काम क्या है कि प्रक्षेपित उपग्रहों को नियंत्रित करता है। जो यहाँ से प्रक्षेपित कर दिया जाता है उपग्रह, उनको नियंत्रित करता है, और मतलब कि किस स्पेस, मतलब कौन सी जगह में, और उसको कंट्रोल कैसे करते हैं, ये पूरा जो है काम कहाँ से होता है, MCF करता है कर्नाटक भोपाल से, भोपाल मध्य प्रदेश, दो जगह से। नेक्स्ट हम बात करते हैं एक ऐसी संस्था जिसके बारे में हम अभी पढ़े नहीं हैं, और एक ये नई संस्था है, वो है हमारा NRSC। NRSC एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो है, क्योंकि इसमें जो IRS उपग्रह जो हैं, मतलब कि जो विदेशों से उपग्रह जो भेजे जाते हैं, जैसे कि कोई हमारा हेल्प करने के लिए, जैसे हमारे कुछ देश हैं जैसे बांग्लादेश है, वह यदि हमें इंडिया से हेल्प मांगता है तो उनके बारे में भी हम कंट्रोलिंग करते हैं, उसके जो पैसे हैं उसके बारे में भी हम निगरानी रखते हैं। तो IRS जो उपग्रह होते हैं, तो ये जो बनाया गया है NRSC हैदराबाद में है। हैदराबाद में इसका फुल फॉर्म है नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर। नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर IRS उपग्रहों से प्राप्त जानकारी को प्राप्त करता है। मतलब IRS उपग्रह से जो जानकारी प्राप्त होता है वो कौन सी निगरानी में रखता है, NRSC। एवं भारत में इसके 6 क्षेत्रीय केंद्र बनाए गए हैं। मतलब जो भारत है, भारत में इसके मतलब कि पूरे साइड जो चारों दिशाओं में, और दो दिशा ऐसे, ठीक है ना, मतलब कि 6 दिशा में बनाए गए हैं। और यह जो बहुत से कुछ हैं वो समुद्री सीमा को लगे हुए हैं। ये जो 6 क्षेत्रीय हैं, 6 क्षेत्रीय संस्थाएं इस प्रकार से कुछ बनाए गए हैं। ये हमारा जो इंडिया हो गया, इंडिया का मैप कुछ इस प्रकार से बनाया गया है, प्रदर्शित किया गया है। यहाँ पे हम देखेंगे कि हमारा 1 2 3 4 5 6, ठीक है ना, 5 तो यहाँ हम लिख चुके हैं। ये है NRSC, मतलब कि ये हो गया हमारा नॉर्थ हो गया, से ये देहरादून में है। WRC जोधपुर में है। NERRSC ये जो शिलोंग मेघालय में है। ERRSC खड़गपुर में है। और SRRSC ये जो बेंगलोर में बनाया गया है। तो ये हमारे हो गए। और एक नागपुर में यहाँ पे बनाया गया है, नागपुर में एक बनाया गया है CRRSC नागपुर। ये जो हमारे 6 क्षेत्रीय हैं, तो इनके बारे में हम थोड़ी सी जान लेंगे कि इनका फुल फॉर्म क्या है। और ये जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये छः जो क्षेत्रीय हैं, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, क्योंकि इनका जो क्वेश्चन पूछता है वो सिर्फ संस्था पूछता है कि कौन से राज्य में कौन सी संस्था है। वैसे भी आप हिसाब लगा सकते हैं कि यहाँ से यदि आता है वेस्ट की आता है, तो समझ लीजिए कि राजस्थान साइड जो है ये वेस्ट साइड है, हो गया, ठीक है। और जो नॉर्थ साइड है, नॉर्थ और ईस्ट के बीच में जो है ये शिलोंग मेघालय इसी साइड है। यहाँ पे झारखंड हो गया, यहाँ पे जो है सेंट्रल में नागपुर हो गया। और जो साउथ में बेंगलोर है, तो साउथ से यस से स्टार्ट हुआ तो बेंगलोर में होगा। नॉर्थ में देहरादून उत्तराखंड में है। इस प्रकार से हम लगा सकते हैं। जैसे कि यदि NRSC है, तो हम ऑप्शन में यदि हमारा SRSC भी होगा तो भी हम उसमें कंफ्यूज नहीं होंगे, क्योंकि ये नॉर्थ कहता है, तो नॉर्थ में यही जो राज्य आते हैं वो वहीं के हेडक्वार्टर कहलाते हैं। तो हम इनका जो बात बात कर लेते हैं कि जो इनके कुछ हेडक्वार्टर हैं और इनके जो फुल फॉर्म है वो भी कभी कभी पूछे जाते हैं। इस प्रकार से कुछ ये हमारे 6 क्षेत्रीय हैं। यहाँ पे जो हमने इंडिया के मैप बना के हमने आपको बताया। अब हम बात करते हैं कि WRRSC मतलब कि वेस्ट रीजनल रिमोट सेंसिंग सेंटर। ये जो बनाया गया जोधपुर राजस्थान में, वेस्ट में है, इसलिए वहाँ से आप याद कर सकते हैं। NRRSC जो है देहरादून में है। और देहरादून में ये जो नॉर्थ साइड है, क्योंकि उत्तराखंड में उत्तर के दिशा में है, तो ये हो गया नॉर्थ में। तो नॉर्थ रीजनल रिमोट सेंसिंग सेंटर सेम सबका नेम वही रहेगा, बस उसकी जो दिशाएं हैं वो चेंज हो जाएंगी। और ये के नागपुर में है CRSSC सेंट्रल रीजनल रिमोट सेंसिंग हो गया, ये नागपुर में हो गया। SRRSC जो है बेंगलोर में हो गया साउथ में। और ERRSC खड़गपुर पश्चिम बंगाल में हो गया, यहाँ पे ईस्ट में हो गया। और जो NERRSC शिलांग मेघालय में हो गया नॉर्थ ईस्ट में हमारा जो है मेघालय है। तो इस प्रकार से जो हमारे हो गए 6 के 6 पूरे के पूरे क्षेत्रीय कार्यालय और जो केंद्र बनाए गए हैं
हेडक्वार्टर, ये पूरे हेडक्वार्टर पूछे जाते हैं क्वेश्चन में अक्सर, तो इनमें आप भी ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि जो हमारे कुछ ऐसे क्वेश्चन है जो पूछे जाते हैं, और एक हमारा नया टॉपिक है रहेगा, वो है अंतरिक्ष यान। अंतरिक्ष यान में जैसे हम बात किए थे पीएसएलवी, जीएसएलवी, तो ये जो इनकी जो क्षमता है वो कहाँ तक ले जाते हैं, कितना भार ले जा सकते हैं, उनमें जो कौन से पदार्थ डाले जाते हैं, और जो यान है वो कितना काम करते हैं, किस प्रकार से यहाँ से कनेक्ट होते हैं, कौन से जो केंद्र है वो कैसे कनेक्ट करते हैं, इनकी पूरी जानकारी और इनकी जो क्षमता है उसके बारे में हम बात करेंगे। तो मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। और यदि आप हमारे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। और हम भी चाहते हैं कि आप इस बार ज़रूर संविदा शिक्षक कंप्लीट करें, और जो नेक्स्ट एग्ज़ाम, कुछ भी एग्ज़ाम होने वाले हैं वहाँ से एक क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाते हैं, तो आप उनमें अच्छे से क्वालिफाई कर सकें। जय हिंद।